मूर्ति बेस, अब अगर देखा जाए तो जालना, औरंगाबाद ये बेसों का शहर ऐसे ही मान्यता थी। लेकिन अगर हम देखें तो प्रशासन ने ये बेसों की सुरक्षा के लिए एक ही भी रुपया कई साल वर्षों तक खर्च नहीं किया है। इसकी साफ़ सफाई भी की नहीं थी। हम ये जब मूर्ति बेस का दुर्घटना हुआ उसके बाद हमने कंप्लेन की, ह्यूमन राइट्स कमीशन में गए, 1.5 साल दरवाज़ा बंद था। ह्यूमन राइट्स के इंटरवेंशन के बाद जिलाधिकारी साहब ने एफिडेविट दिया और बाजू से अतिक्रमण हटा के रास्ता चालू किया। अगर 1.5 साल पहले उन्हें पता था कि अतिक्रमण है तो उन्होंने तभी रास्ता स्टार्ट करना था। लेकिन ये 1.5 साल क्यों लगाए गए? जब बेस गिरी उसको तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं गई? ये सब प्रश्न चिन्ह निर्माण होते हैं। आज रोड चालू हो गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन ऐतिहासिक धरोहर अपने हाथ से चली गई है। ऐतिहासिक वस्तु का संवर्धन होना ज़रूरी है। बाकी बेस जो है वो भी, उसका भी ऑडिट किया गया, वो भी अनसेफ आ रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और अगले इसमें हमें देखना चाहिए कि ऐतिहासिक वस्तु किस तरह प्रिजर्व की जाए, ना कि मूर्ति वेश और अन्य वेश के जैसे वो असुरक्षित हो। इसके लिए हमारा जो इतिहास है पुराना, जो हमारी मान्यता है, ये सब की एक लिस्ट बनाई जाए। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम करना चाहिए, कलेक्टर ने उसके ऊपर काम करना चाहिए, ना कि कोई ऊपर से आता है जब आप एक्शन लेते हैं। इस पहले से ही आपका कोई प्लानिंग होना चाहिए। ये मैं कहूँगा कि प्रशासन की हार है कि आज हम हमारी ऐतिहासिक वस्तु से खो बैठे हैं। क्या नाम आपका? एडवोकेट महेश सीताराम धन्यवाद। बहुत ही दुखद घटना है और मैं समझता हूँ इस घटना का जिम्मेदार अगर कोई है तो तत्कालीन नगर अध्यक्ष और इस शहर के, इस विधानसभा क्षेत्र के आमदार, ये इस घटना के जो है तो ये जिम्मेदार है। ये आमदार रहने के बाद भी, नगर पालिका इनके हाथ में रहने के बाद भी अगर एक ऐतिहासिक चीज़ को अगर ये बचा नहीं पाए तो इससे बड़ी शर्म की बात इनके लिए कोई भी नहीं है। इन्होंने वादा किया था, इनके तो एक नगर सेवक उपोषण के लिए भी बैठे थे, उपोषण छोड़ने के लिए तत्कालीन नगर अध्यक्ष वहाँ पर गए, आमदार वहाँ पर गए। उन्होंने कहा कि भाई इसका वर्क ऑर्डर हो चुका है, 50 लाख रुपए का निधि हमने ऐतिहासिक मूर्ति बेस को दे चुके हैं। तो फिर ये वर्क ऑर्डर गया कहाँ? फिर ये निधि गया कहाँ? क्या ये सारे झूठे बातें जो आपने जालना की जनता के सामने कही है, तो ये जालना की जनता जान चुकी है कि आपने जो है तो सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे जो है तो जालना शहर के लोगों से आपने किया है। तो इसका क्या वजह थी? आपको झूठ बोलना पड़ा। सिर्फ झूठ बोलने का ही और दिलासा देने का काम आपने यहाँ पर किया। और मैं आपके माध्यम से वक्फ बोर्ड का भी निषेध करता हूँ और मैं उन्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो वक्फ बोर्ड का अधिकारी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व है, इस ऐतिहासिक मूर्ति बेस को तोड़ने के लिए, उनका हर किसी का काला चिट्ठा निकाले बगैर मैं शांत नहीं रहूँगा।